सब भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज हम अभी इसी समय पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु और सामरी स्त्री, चेलों की वापसी, सामरियों का विश्वास करना और कर्मचारियों के पुत्र को चंगा करना। आज के इस कंप्लीट हम डीप में गहराई से बात करेंगे यीशु और सामरी स्त्री के बारे में। जब हम यीशु और सामरी के स्त्री के बारे में जब पीछे देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में या मरकुस रचित सुसमाचार में या लूका रचित सुसमाचार में, तो वहां पर सिर्फ संक्षेप में ही लिखा हुआ है। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु और सामरी स्त्री के बारे में काफी डिटेल से लिखा गया है और इसके अंदर 26 आयतों का इस्तेमाल किया गया है इसको विस्तार देने के लिए। तो हम भी देखते हैं क्या था पूरा वृतांत। जब यीशु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो खुद किसी को बपतिस्मा नहीं देता था, उसके चेले हैं वो बपतिस्मा दिया करते थे। और जो बपतिस्मा देने की जो संख्या है वो यूहन्ना के मुकाबले यीशु के चेलों की काफी ज्यादा हो गई थी। तब वह सदूकियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया। उसके बाद वो यहूदिया प्रदेश में ये बपतिस्मा देते थे। इस शहर को छोड़कर यीशु मसीह है वो गलील को चले जाते हैं और उसको सामरियों से होकर जाना आवश्यक था। और सामरिया एक शहर का नाम था, गांव का नाम था, उसके अंदर से यीशु का जाना था वो जरूरी था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया और इसलिए यीशु मसीह चलकर एक नगर तक आया जिसका नाम था सापार, सुखार। तो उस भूमि के पास उसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था और याकूब का कुआं भी वही था। ये वही पुरानी जगह है जहां पर कि याकूब का पूरा जो कुआं है वो है। जब हम पीछे पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति रचित सुसमाचार और निर्गमन, इनमें जब देखते हैं अध्याय, तो वहां पर हमें याकूब का कुएं के बारे में देखने को मिलता है। और बिल्कुल ये जो जगह है जिस समय अब यीशु मसीह था वो बिल्कुल यहीं पर यीशु मसीह था, इन्हीं जगह पर था और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया था और काफी लंबा उन्होंने सफर किया था। इसलिए यीशु मसीह है उस कुएं के ऊपर आराम करने के लिए बैठ गए थे। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई थी। तो दिन का जो 6वां घंटा होता है ये बात तब की है। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और इसी समय एक सामरी स्त्री है वो पानी भरने के लिए आती है। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे और उस समय यीशु मसीह के साथ कोई भी नहीं था। सब चेले भोजन लेने के लिए नगर में गए हुए थे। सिर्फ अकेला यीशु बैठा था, कुएं के ऊपर बैठा था और एक सामरी स्त्री है वो पानी भरने के लिए आती है। तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझको भी थोड़ा पानी पिलाओ। उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तो उसने कहा, भी आप तो यहूदी हो, काफी ऊंची जाति के हो। यहूदी उस समय काफी ऊंची जाति मानी जाती थी और किसी सामरी जो नीची जाति थी उसके साथ किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो मुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो यीशु मसीह उसको बताते हैं कि तू मेरे को जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। यदि तू मुझसे उसको जानती कि मैं कौन हूँ, तुझसे स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पानी मांग रहा है, तो तू है, इसने यीशु मसीह ने कहा नहीं, लेकिन तू मुझे झुककर प्रणाम करती और मुझसे बहुत सारे वरदानों को मांगती। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का वह जल
जो तेरे पास है वो कहाँ से आया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल देता यदि तुम मुझसे मांगती तो। कहने का मतलब कि मैं तुझे अनंत जीवन का भागीदार बनाता, एक ऐसा जीवन जिसके अंदर मृत्यु नहीं है। तो लेकिन वो स्त्री बोली कि यीशु जी आप ना, यीशु जी तो नहीं कहा, उसने कहा कि आप ये जीवन का जल मुझे कहाँ से देते, इतना गहरा कुआं है 150 फुट गहरा, और आपके पास रस्सी भी नहीं है और कोई बाल्टी भी नहीं है, कैसे निकालते, और आपके पास ये पानी कहाँ से आया, बिस्लेरी की बोतल ले रखी क्या आपने। तो हम 12वीं आयत में देखते हैं क्या कहते हैं, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है जिसने हमें यह कुआं दिया। तो वो बोले कि आपके याकूब से बड़े हो गए हमारे पिता से, हमारे जिन्होंने हमें ये कुआं खोद के दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। वो बोले ये कुआं है, ये याकूब ने हमें दिया है, और याकूब को तो सभी जानते ही हैं, उसने खुद भी इससे पिया और अपनी संतानों को भी उसमें से पीने दिया, और उसके बाद हम सब भी देखो अब पी रहे हैं। क्या तू याकूब से बड़ा है। यीशु ने उसकी बात सुनकर उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। तो यीशु मसीह बोले जो ये याकूब ने कुआं बनाया ना, जिसको तुम बहुत बड़ा मानते हो, इसमें से जो कोई भी पिएगा वो दोबारा प्यासा पहुंचेगा। सीधा सा हिसाब किताब है, पानी को कितना ही पी लो, प्यास थोड़ी देर के लिए ही मिटती है, दोबारा फिर 2-3 घंटे में लग जाती है। यदि गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो तो 7-8 घंटे में लग जाती है। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। लेकिन इस समय कहा मेरे पास तो ऐसा वीआईपी पानी है कि मैं जिसको एक बार पिला दूं तो फिर वो बार बार पानी पीने की जरूरत नहीं, एक बार पी लिया बस हमेशा के लिए प्यास बुझ जाती है। ये बात कहने का मतलब अनंत जीवन देने से है, अर्थात बार बार जो हमारी मृत्यु होती है उसका हमें छुटकारा देने से, या बार बार जो हमें दुख तकलीफ होती है उससे छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा देने के लिए कहा गया है। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। एक सोता तो आपने देखा होगा, नहीं देखा शायद, ये पहाड़ों में होता है, कई जगह ऐसी जगह होता है जहां से पानी है हमेशा निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है और निकलता ही रहता है। हम जो पानी पीते हैं, जो नहरों में पानी आता है, नदियों में पानी आता है, वो अक्सर ऐसे ही सोतों से आए हैं जिनमें से पानी है वो निकलता ही रहता है और उसी से हमें पीने लायक पानी मिलता है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं भी एक सोते के समान पानी दूंगा जिसका पानी कभी खत्म नहीं होगा, अर्थात एक ऐसे अनंत जीवन का भागीदार बनाने वाला हूं जो जीवन कभी समाप्त नहीं होता। और 15वीं आयत में कहते हैं, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। वो बोली जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप ऐसा पानी दे दोगे ना, ऐसा सोता दे दोगे या ऐसा नलका लगा दोगे तो ये आप हमारे घर के आसपास ही लगाइयो जी। मैंने तो बहुत 1.5 किलोमीटर पानी लेने के लिए आना पड़ा, सारा दिन मैं तो दुखी हो जाऊं पानी लेने लेने। टाबर टिगरा ने भी खुआने नहाने धुआने पड़े, उनका पालन पोषण भी करना पड़े, डंगरों ने पियाने पड़े, यार बड़ी दिक्कत आवे बार बार पानी लेने में। और फिर यीशु ने कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तो वो तो यीशु मसीह आपको पता ही है, तो यीशु मसीह ने कहा कि जा तो अपने पति को बुला ले, उसके बाद देता हूं तुझे। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आता है जब, वरन अब भी वह समय आता है। इस लाइन को एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो गया। 23 आयत पढ़ रहे हैं हम। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है।
तो यहाँ पर यीशु मसीह है वो परमेश्वर की इच्छा को जाहिर करता है कि पिता परमेश्वर को किस प्रकार के सेवक चाहिए, किस प्रकार के पास्टर चाहिए। ऐसे पास्टर चाहिए जो दीनता से, सच्चाई से, आत्मा से है परमेश्वर की स्तुति आराधना करे, न कि ऑफरिंग के लिए करे कि ये बंदा ज्यादा ऑफरिंग देता है तो इसका ज्यादा सम्मान किया, और वो जो कम देता है तो उसका कम सम्मानित किया, और कुछ लोग जो ऑफरिंग देते नहीं है तो उनके फोन भी अटेंड नहीं करना। तो इस प्रकार के पास्टरों की, इस प्रकार के सेवकों की जरूरत है। किस प्रकार के सेवकों की जरूरत है वो यीशु ने यहाँ इस वचन के द्वारा प्रकट कर दिया है। और हम 24वें आयत में देखते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या लिखा है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है तो यह भी आवश्यक है कि एक आत्मिक सच्चाई से उसकी आराधना की जाए। 25वें आयत में स्त्री ने यीशु से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु मसीह बोले, मैं तो हूँ। यीशु मसीह, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है। इस अध्याय के शुरू में हमने कहा था कि यीशु और सामरी स्त्री के बारे में पीछे के जो है मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, उसके अंदर इसके बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं की गई है, थोड़ी थोड़ी बात की गई है। तो इसके लिए हम समझ जाएंगे तीनों जो पीछे के जो मत्ती रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित जो सुसमाचार, उसके अंदर इस घटना का जिक्र नहीं किया गया। इस घटना का जिक्र सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही किया गया है। और अब हम आ गए हैं 27वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है चेलों की वापसी। इतने में उसके चेले आ गए और अचंबा करने लगे कि वह स्त्री से क्यों बातें कर रहा है। तो भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तो जब उसके चेले आ जाते हैं तब 28वें आयत लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। यही तो मसीह नहीं है। तो स्त्री फटाफट है, जैसे इस मसीह चले आते हैं वो घड़ा को छोड़कर और नगर में जल्दी जल्दी भागी जाती है और सब लोगों को बताती है कि कुएं के ऊपर है, याकूब के कुएं के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अपने आप को कहता है कि वह मसीह है। शायद वह सही कह रहा है कि वह मसीह है, और उसने सब कुछ जो मेरे साथ घटित हुआ है, मेरा पिछला भूतकाल है, वो पूरा का पूरा बता दिया है। और तीसरी आयत में कहते हैं, अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। तो लोगों की भीड़ है वो शहर से निकलकर उस कुएं के ऊपर इकट्ठी होने लगी। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु यीशु ने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खाना पीना ही सब कुछ नहीं है। पीछे एक घटना में हमने देखा था मत्ती सुसमाचार में, जब शैतान यीशु की 40 दिन और 40 रात तक परीक्षा करता रहा था, और 40 दिन के उपरांत जब यीशु को भूख लगी थी तो शैतान ने उससे कहा था कि तुझे भूख लगी है? यीशु ने कहा, हाँ लगी है। तो शैतान ने कहा था, जो तेरे सामने पत्थर पड़े हैं इनको बोल दे कि रोटी बन जाए। ये रोटी बन जाएगी, तू रोटी खा लेना, तेरी भूख मिट जाएगी। और इस बात के द्वारा मैं विश्वास कर लूंगा कि मैं विश्वास कर लूंगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ने वहां पर जवाब दिया था कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुंह से निकलता है। तो यही बात यहाँ पर भी कहते हैं कि मेरा भोजन, मेरा खाना पीना यही है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा है वो पूरी करूं, जैसा वो चाहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता चलूं। 35वें आयत में हम देखते हैं, क्या तुम नहीं कहते
कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, तो फसल को तुम देखते तो तब तुम, कई छोटी फसल होती है, तुम कहते हैं अभी तो 4 महीने और पड़े वही फल आने में। देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। यहाँ पर भी यीशु मसीह है वो वचन के बारे में कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचनों को निरंतर है वो प्रचार प्रसार करता है, तो वो दूसरों के लिए भी स्वर्ग का मार्ग खोलता है और अपने लिए भी स्वर्ग में है वो जगह पक्की करता है। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और काटने वाला और है, बोने वाला और है और काटने वाला और है। मैंने तुम्हें खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया है, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उसके विश्राम के फल के भी भागी हो गई। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो सेंट में मिला है, फ्री मिला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। वो है फॉर एग्जाम्पल्स, इस समय जो हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ये बाइबल 220 रुपए की, 230 रुपए की हम ले आए हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए कितने हजारों हजार लोगों ने इसको लिखने में योगदान दिया है। उसके बाद दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली ये पुस्तक है, और उसके बाद इसकी एक्चुअल कीमत 800 रुपए के करीब आती है, जबकि मिल जाती है हमें 220-30 रुपए में। तो जो बीच का जो हिस्सा जो इसके ऊपर लगता है वो लाखों लोगों ने और करोड़ों लोगों ने अब तक इसके ऊपर खर्चा दिया है, अपनी नेक कमाई में से दान दिया है, जिसके कारण ये सब लोगों तक पहुंच सके और इसके अंदर जो कीमती और अनमोल वचन है उससे लोग लाभान्वित हो चुके। कहने का मतलब है कि जो मसीह के प्रचार प्रसारक है उन्हें सब कुछ है वो दान में मिलता है, फ्री में मिलता है। उन्होंने उसके लिए कोई खास मेहनत की नहीं होती। मेहनत करने वाले कोई और लोग होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये अवसर मिलता है। और 39वीं आयत में हम देखते हैं सामरियों का विश्वास करना। तो हमने पीछे देखा था यीशु और सामरी स्त्री, और जब चेले वापस आ गए तो सामरी यीशु मसीह से मिलने आते हैं। और आगे हम देखते हैं सामरियों का विश्वास करना 39वीं लाइन में। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वहां 2 दिन रहा। सामरियों ने यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु जी प्लीज आप हमारे गांव में रहो, हमारे शहर में रहो। तब यीशु मसीह ने उनकी बात को स्वीकार करके 2 दिन तक वो उनके नगर में रहा था। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और वहां पर जो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के बारे में जो लोगों को बताया, उन वचनों को सुनकर और भी बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, परमेश्वर पर ईमान लाए थे। और 42वें आयत में देखते हैं, और उस स्त्री से कहा, और यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने से ही विश्वास नहीं करते। उस स्त्री से लोगों ने कहा था, यीशु मसीह ने नहीं, उस स्त्री ने लोगों से कहा था कि अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है, अर्थात यीशु मसीह है। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया। 2 दिन यहाँ पर रुकने के बाद, सामरिया में रुकने के बाद वापिस है यीशु मसीह है वो गलील को जाते हैं, क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिलने पहुंचे, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। बहुत सारे लोग गलील वाले हैं वो यीशु मसीह से दिल खोल कर मिले, क्योंकि जब वे पर्व में गए थे तो बहुत सारे काम जो यीशु मसीह ने वहां पर मेले में किए थे उन सब कामों को देखा था। हम आ गए हैं इस अध्याय के अंतिम पड़ाव में, और यहाँ है राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। शुरुआत में हमने देखा था कि एक विवाह समारोह में यीशु मसीह ने 6 बड़े घड़े थे, उनको पानी था और उसको दाखरस बना दिया था। उसी नगर में एक बार फिर से यीशु मसीह आते हैं। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वहां पर एक राजा का कर्मचारी था और उसका पुत्र था वो कफरनहूम में बीमार था।
वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ रहा है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात का विश्वास किया और चला गया, और मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। और उसने पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? तो उन्होंने बताया सेवकों ने कि कल 7वें घंटे में उसका जबर उतर गया। तब पिता जान गया कि वह यही घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। अब देख लो, यीशु मसीह कहीं पर और है और उसका लड़का जो राजा का कर्मचारी था वो किसी और शहर के अंदर है, और जिस घड़ी यीशु के मुख से निकला कि तेरा लड़का चंगा हुआ, तेरा बेटा जीवित है, उसी घड़ी उसका जो भयंकर जबर था वो उतर गया। यानी परमेश्वर के कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाता है, दूरी की कोई वैल्यूएशन नहीं है। यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं हिसार हरियाणा में, और कोई बंदा दिल्ली में है, मुंबई में है, आगरा में है, यूएसए में है, या कनाडा में है, या फिर आसमान में है, कहीं मंगल ग्रह पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका वचन का कहना इधर से हुआ और उधर से काम शुरू, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। तो राजा का जो कर्मचारी था, इसने और इसके पूरे घराने ने, पूरे खानदान ने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो यीशु मसीह है। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अगला अध्याय अर्थात 5वां अध्याय, और इस 5वें अध्याय में हम देखेंगे 48 वर्ष के रोगी को चंगा करना, पुत्र का अधिकार, और यीशु के संबंध में गवाही भी देखेंगे। लेकिन ये सब अगले अध्याय में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।